आखिरकार इतनी हिम्मत आ किससे रही है, चीन से, अमेरिका से? देखिए, दरअसल हिम्मत करना पाकिस्तान की मजबूरी है। एक तरफ अमेरिका खड़ा है क्योंकि अमेरिका भारत को दबाव बनाना चाहता है। वो जैसे आपने फोटो में बताया, ये एक रैंडम फोटो ऑप नहीं है विवेक जी, एक संकेत है कि पाकिस्तान कुछ करने वाला है, कुछ बड़ा। हाफिज सईद सिर्फ एक आतंकी नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में एनकाउंटर हुआ है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में भारी गोलीबारी हुई है। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। एलओसी पर घुसपैठ की ये बड़ी साजिशों की नाकाम की गई। लगातार घुसपैठ की कोशिशों को लेकर इनपुट भी मिल रहा है। मैं मशवरा देता हूँ, ये जो भी आपको व्हाट्सएप पर भेजता है ना, ये जो फॉल्स नैरेटिव आपको और ये चूरन बेचने की कोशिश करके आपको व्हाट्सएप पे भेजता है। सबसे पहले तो बात ये है कि आपने ये ड्रामा आज का जो शुरू किया है वो ये कहा कि हाफिज सईद के खिलाफ जो है, ये हाफिज सईद से मुलाकात की तलाल चौधरी ने, कैबिनेट मिनिस्टर ने। तो पहले तो ये बता दूं कि कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है वो। दूसरी बात ये है कि आपने हाफिज, फिर बाद में जब ये बुखारी साहब ने आपसे कहा कि जी वो हाफिज सईद दिखाएं फोटो, ये झंडू कहानियां सुनाना, इर्रेलिवेंट गुफ्तगू करना, पुरानी रटी रिटाई किताब पढ़ना, अभी ये जो आपके बंदे मातरम थे कि पता नहीं क्या नाम है इनका, और दूसरे ये भाई जिन्होंने ये लाल वो पीला दुपट्टा पहना हुआ है, वो जो लास्ट प्रोग्राम में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को 2 लैंड ट्रंप कह रहे थे, ड्यूरेंट लैंड, और उनकी बात जो है वो बड़े गौर से सुनता हूं, मैं कभी इंटरप्ट नहीं करता। लेकिन ये झंडू कहानियां सुनाना, इर्रेलिवेंट गुफ्तगू करना, पुरानी रटी रिटाई किताब पढ़ना, अभी ये जो आपके बंदे मातरम थे कि पता नहीं क्या नाम है इनका, और दूसरे ये भाई जिन्होंने ये लाल वो पीला दुपट्टा पहना हुआ है, वो जो लास्ट प्रोग्राम में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को 2 लैंड ट्रंप कह रहे थे, ड्यूरेंट लैंड को 2 लैंड लाइन कह रहे थे। अभी उनकी भी बातें बिल्कुल वही पुरानी घिसी पिटी हुई, उन्होंने वही पुरानी लाइन इस्तेमाल की। अब मुझे बात बताएं कि थोड़ा सा अपनी टर्म्स को जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तो थोड़ा सा सोचा करें कि कुछ हकायक को आप बताएं। अब मुझे ये बताएं, अपने ही आपने त्रिपुरा पर और आपकी इंदिरा गांधी ने अपनी रियासत पर मिसाइल नहीं दागे थे, अभी आपके मोदी ने मिसाइल नहीं दागा। आपकी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उसके लिए आपकी क्या आपकी दुर्गत बनी हुई है इस वक्त। एक मुश्किल से रियासत को आपने बचाने की अभी कोशिश की है, वो अरुणाचल प्रदेश आपके हाथ से चला गया है। यार आप थोड़ा सा तो मतलब माजी को अपने जान के बात करें। हाफिज सईद के बारे में आपको इतनी तकलीफ होती है, हाफिज सईद का दिखाएं ना मुझे विजुअल्स यार। हाफिज सईद कहां पे बैठे हुए हैं? जो आपने आज कोई मोतबरीन या मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात हो जाए, वो जो है लश्कर तैयबा का जो है वो गठजोड़ बना देते हैं, कभी क्या बना देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे दाढ़ी वाला आतंकी होता है, हर दाढ़ी वाला आतंकी होता है। मैं तो आपके बचाव में दलीलें दी। सुने ना, देखिए, एक होती है मुनाफकत, एक होती है मुनाफकत उज़्मा, जिसका मनसब आजकल आप लोगों ने संभाला हुआ है। अब ये मुनाफकत उज़्मा जो है उसमें आप लोग जिसको पहले टेररिस्ट कहते थे, अभी उनको गुड तालिबान कहकर उनको अपने मदरसों में बुलाकर उनके मुल्क से रेडिकल इस्लाम को यहाँ इंपोर्ट कर रहे हो। इसको कहते हैं मुनाफकत उज़्मा। आप बीएलए को और उनके लोगों को बरामदा को बुलाकर कैसा लगा? लाल किला पे आप 80 साल से यही कर रहे हैं मुनीर, यही लोग जला रहे हैं गवर्नमेंट। टेररिस्ट और आर्मी मिलकर पाकिस्तान को गवर्न कर रही है। हमारे साथ पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए डॉक्टर सज्जाद बुखारी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हुमायूं इकबाल शमी जुड़ रहे हैं, पीईएफ के अध्यक्ष। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार एसके दत्ता साहब जुड़ गए हैं और सिद्धार्थ दवे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सज्जाद बुखारी जी, आपके पास पहला सवाल मेरा ये है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कर रहे हैं दलाल चौधरी हाफिज सईद के घर पर? एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन, एक बैंड पॉलिटिशियन, एक टेररिस्ट आदमी, उसके घर पर इस तरह का संबंध खुलेआम। पीरिक जी आदाब अर्ज़ है, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमेशा की तरह आज भी एक मन गढ़ंत कहानी और हमारे वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब का जिक्र किया और आपने कहा कि वो हाफिज सईद से जाकर मिले। तो पहले तो आपके पास विजुअल्स ही नहीं है कि आप ये दिखा सकें कि वो हाफिज सईद से मिले या नहीं मिले। जिस तरह आपने यूट्यूबर्स की झूठी कहानी सुनाई थी, जिस तरह आपने वाखान पर पाकिस्तान के कब्जे की झूठी कहानी सुनाई थी, जिस तरह आपने वो अजमल कसाब वाला जो है करार डलापा था, तो मेरे भाई एक बात आपको मैं वजाहत यहाँ पे करता चलूं कि आप थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में गलत हो जाते हैं एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के। आप मुझे बताएं, दुनिया में हमेशा लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वॉर के हवाले से और एक सोच जो है वो पाई जाती है।
आपके लिए हाफिज सईद जो है वो इलिजिटिमेट है और कश्मीरियों के लिए वो लेजिटिमेट है। अब वो क्यों लेजिटिमेट है वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का आपके लिए विजुअल चला दिया मैंने, सुन लेना, ये इसमें हाफिज सईद की विजुअल भी मुझे दिखाइएगा, ठीक है? तब ढूंढिए ना हाफिज सईद कहाँ बैठा है। ये हाफिज सईद के लोग नहीं तो कौन है ये लोग? ये इनके माथे पे लिखा हुआ है। नहीं कौन है ये लोग? ये हाफिज सईद के पार्टी के लोग नहीं तो कौन है ये लोग? ये लश्कर तैयबा और ये कोई बैंड आउटफिट्स के लोग जो हैं वो उसको अप्रूव नहीं कर सकते हैं। मेरी आप बात सुन लेना, फिर आप उसको बता दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये लोग हैं, इनके नाम भी मुझे बता दीजिएगा। तो आपको लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट के बारे में फर्क अगर मजीद भी वाजे करना है तो आप 1770 में चले जाएं, यानी 1770 में जब फ्रांस ने बाकायदा तौर पर हथियार और लोग दिए थे, वो जो अमेरिका की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसमें क्यों दिए थे मुझे आप ये बताएं, किस लिए दिए थे? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो यूएस की थी, तो फ्रांस ने बरतानिया ने क्यों अपने लोग जो है वो दिए थे और खास तौर पर जो है उनके लिए? तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को और उसके आर्टिकल 51 को आप जरा पढ़ कर आए, और 1945 में जो ब्रिसल्स में ये तमाम ममालिक सर जोड़कर बैठे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसमें क्या तय पाया था। तो एक तो इन चीजों को जरा समझ लें, और वो जो सेल्फ डिफेंस के हवाले से बात होती है तो इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा अपना वो दुरुस्त करें। अब मैं आपके इस नुक्ते पर आता हूं कि आपका नुक्ता है क्या। देखिए, एक बात ये समझें कि इंसान को हमेशा थिंक बिफोर यू स्पीक वाला फार्मूला अपनाना चाहिए। मैं अभी आपके सामने 2 स्टेटिस्टिक्स रखता हूं, आप उसको काउंटर कर दें, आप उसको कह दें कि ये गलत है। ये आपका द हिंदू कह रहा है, द हिंदू कह रहा है 9 अगस्त 2025 ईरान इजराइल वॉर के दरमियान 20 जो पहले स्पाइस पकड़े गए, जो मुसाद के साथ मिलकर जासूसी का काम कर रहे थे, जिन्होंने ईरान के साइंटिस्ट मरवाए, ठीक है, वो इंडियंस थे। अब आप गौर से सुनिएगा, इसकी मजीद वजाहत जो है वो कैसे हो रही है। उसमें एक नरेश कुमार भाटिया नाम का बंदा भी था जो कि रॉ का एजेंट था। अब आप आ जाए, मैं दूसरा आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं। अब ये कौन कह रहे हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो नुमाइंदा है ये DW को इंटरव्यू दे रहा है, और ये इंटरव्यू दे रहा है 27 जून को, और उसमें ये कह रहा है कि जो 700 पहले लोग पकड़े गए हैं, ईरान ने पकड़े हैं, उसमें सबसे बड़ी तादाद जो मुसाद के लिए काम करने वाले लोग हैं वो इंडियन से, जो कि इंडिया के जासूस थे। तो मेरे भाई, अब आ जाए और मजीद तसल्ली करनी है तो विकास यादव को याद कर ले। विकास यादव को जो सजा हुई है, दुनिया भर में स्पाइस अपने काम करते हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? तो आप क्या आईएसआई के स्पाइस काम नहीं करते क्या? आईएसआई के स्पाइस काम नहीं करती क्या दुनिया भर में? हिंदुस्तान में आपके स्पाइस नहीं होंगे क्या? स्लीपर सेल नहीं होगा? ये आप जो है ना, ये जो चंपक कहानी शुरू कर देते ना तो मुझे दिक्कत हो जाती है। आप जो चंपक कहानी शुरू कर देते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है मुझे। आप एक संजीदा पत्रकार है, मुद्दे पर रहिए। आपने पता नहीं कहां क्या क्या कहानी सुना दी। जर्मनी की आप ले गए 1770 में, उसके बाद 1945 की बैठक भी याद दिला दी। तब तो पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था। तो मेरे भाई, मेरी बात, और आपने कश्मीर का संदर्भ डाला उसमें। क्या मतलब कश्मीर का क्या लेना देना था? हड़ पे बैठे हैं पीओके आप लोग, इतने दिन से जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। बजोर शमशीर पाकिस्तान पैदा हुआ था, बजोर शमशीर पैदा हुआ था, लालच से पैदा हुआ था पाकिस्तान, लालच से। सबसे पहले तो बात यह है कि आपने ये ड्रामा आज का जो शुरू किया है वो ये कहा कि हाफिज सईद के खिलाफ जो है, ये हाफिज सईद से मुलाकात की तलाल चौधरी ने, कैबिनेट मिनिस्टर ने। तो पहले तो ये बता दूं कि कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है वो। दूसरी बात ये है कि आपने हाफिज, फिर बाद में जब ये बुखारी साहब ने आपसे कहा कि जी वो हाफिज सईद दिखाएं फोटो, तो आपने कहा ये चलो मान लेते हाफिज सईद नहीं था उसमें। जब हाफिज सईद मुलाकात में था ही नहीं, तो आपका ये सारा ड्रामे का मकसद क्या है कि आप कह रहे हैं हाफिज सईद से मुलाकात की? ठीक है ना जी, तो इसका मतलब है तो सारा सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए शो किया, लेकिन बहरहाल आप कर रहे हैं। उसके बाद जनाब इन्होंने अभी यहीं पर बात हो रही है, वो कहते हैं जनाब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हाफिज सईद जो है और टेररिस्ट है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वगैरह हुआ। ये बात तो आप लोगों को समझ नहीं आई कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। अब मसला ये है कि ये यहाँ पर DLA टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड है, TTP डिक्लेयर्ड है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या करते हैं, आप उसको फ्रीडम फाइटर कहते हैं उनके लोगों को, आप उनके लोगों को अपने टीवी प्रोग्राम में बुलवाते हैं लीडरों में, और लाइव प्रोग्राम में लेते हैं उनको यहाँ पर। ये तो आप लोगों ने तो खुद ये तमाशा लगाया। हमने तो कभी भी हाफिज सईद को किसी पाकिस्तानी चैनल ने नहीं लिया, आप तो उनको दिखाते हैं यहाँ पर। मेरे साथ
प्रोग्राम में कई दफा वो BLA के वहां जो भगोड़े लीडर हैं उनको आप बुलवाते हैं, उनके नहीं, आतंकी को हाफिज कहना कहां तक सही है? एक आतंकी को नहीं, मैं तो आपकी, और आप कह रहे हैं कि हाफिज सईद इस मीटिंग में नहीं था, आपने भी मान लिया। हमने कहा कैमरे के सामने नहीं आया होगा हाफिज सईद आतंकी है, हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। यूएन ने उसको आतंकी घोषित किया हुआ, आप बताइए ना, इस पर जवाब दीजिए ना आप। वो अल्जाम लगाते हैं तो सबूत देना आपका काम है। अल्जाम जब आप लगाते हैं ना आपस सही से, अरे हमने तो सबूत देना आपका काम है। हमने क्या पूरी दुनिया ने उसको बताया वो आदमी टेररिस्ट है, आतंकी है? वो क्या पता वो कौन, अमेरिका से लेकर यूएन से लेकर हर देश जानता है वो आदमी टेररिस्ट है। वो जिस आदमी की आपने उसको बोर्ड में बिठा रखा है क्योंकि वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाता है, भारत में आतंकी हमले चलाता है, भारत में आतंकी हमले करता है। अब आपको पता लगा तो आपने शोर में जाना शुरू कर दिया, एज यूजुअल शोर में जाना शुरू कर दिया है। आप कह रहे हैं दाढ़ी, तो क्या मैं सज्जाद बुखारी को आतंकी बोल दूं? 6 आदमी दाढ़ी रखे, क्या मैं अपने डॉक्टर सज्जाद बुखारी को आतंकी बोल दूं? आप बोले दाढ़ी रखने वाला आतंकी होता है? ओहो, आप शोर क्यों मचा रहे हैं? सज्जाद बुखारी को आतंकी बोल दूं क्या उनको? बताइए। मैं यही लिखा हुआ जवाब देना, मैंने यही जवाब दे रहा हूँ मैं हर एक चीज का। आपके लिए तो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म है। हाफिज सईद अच्छा आदमी है भारत पर हमले करवाता है, आतंकी घुसपैठ करवाता है। पहले भी मैं आपकी एक लेडी का प्रोग्राम छोड़ गया था क्योंकि जवाब नहीं सुनते आप लोग, जवाब नहीं सुनते, समझ गए ना? जवाब सुन ले, मैंने लंबा जवाब नहीं दिया, हर एक बातों का जवाब दे रहा हूँ सिर्फ उसका। ब्रेक के बाद स्वागत। एक बड़ी खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में एनकाउंटर हुआ है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में भारी गोलीबारी हुई है। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। एलओसी पर घुसपैठ की ये बड़ी साजिश जो कि नाकाम की गई। लगातार घुसपैठ की कोशिशों को लेकर इनपुट भी मिल रहा था। इसी बीच हमने देखा सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां खासा एक्टिव थी। इसी बीच जब एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश हुई तो इस साजिश को नाकाम किया गया है। आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी यहाँ पर हुई है। कुपवाड़ा का केरन सेक्टर जहाँ पर भारी गोलीबारी और मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। ये बड़ी सफलता, बड़ी साजिश जो कि एलओसी पर घुसपैठ की जा रही थी उसको नाकाम किया गया है। भारी गोलीबारी और उसके बाद ये एनकाउंटर जिसमें 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। आखिरकार इतनी हिम्मत आ किससे रही है? चीन से, अमेरिका से? देखिए, दरअसल हिम्मत करना पाकिस्तान की मजबूरी है। एक तरफ अमेरिका खड़ा है क्योंकि अमेरिका भारत को दबाव बनाना चाहता है, वो रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे, जो अमेरिका कह रहा है उसी तरह से पपेट बन के मान जाए जैसे पाकिस्तान मान रहा है। मगर वैसी चीजें भारत में नहीं हो रही हैं, वो अमेरिका को अब दिखने लगा है। ऐसे में अमेरिका को पता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जरिए वो कुछ जगहों को खत्म किया गया था, उनको वापस से बसाने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। क्या पाकिस्तान क्या चाहता है कि एक बार फिर से उस पर उसी तरह का हमला हो या उससे बड़ा हमला हो? क्या उसके लिए वो तैयार भी है? देखिए, एक चीज को हमें समझना होगा कि पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। अगर आप देखें तो पिछले 3 दशकों से ज्यादा का समय हो चला है, मगर पाकिस्तान की तरफ से कभी भी आतंकवाद को रोकने का प्रयास नहीं किया गया। पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को जम्मू कश्मीर और भारत में भेजकर यहाँ हमले करने की जो साजिश थी वो खत्म नहीं हुई। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और भारतीय जो अथॉरिटीज है उनको कहीं ना कहीं इस चीज का संज्ञान लेना होगा कि आखिरकार पाकिस्तान का क्या किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से टेरर लॉन्च पैड और टेरर ये इलाका पड़ता है, वहां कुछ आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया था, जिसके बाद सेना ने तुरंत जो है मोर्चा संभाला और लगातार कई घंटों तक चले इस ऑपरेशन के बाद जो है अब 2 जो आतंकी थे जो घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे थे उनको मार गिराया है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं और पूरे इलाके की अभी जो घेराबंदी कर वहां पे तलाशी अभियान चल रहा है, क्योंकि इस चीज की आशंका है कि अभी भी कोई आतंकी वहां पे छुपा हो सकता है या फिर आतंकियों ने वहां पर किसी भी तरह से विस्फोटक लगाया हो सकता है, जो कि सुरक्षा बलों की जो पेट्रोलिंग करते हैं उनकी जान